लकड़ी भी कोई खास तरीके की होती है? बहुत खास तरीके की है ये, पापड़ी लकड़ी बोलते हैं इसको। ये हाँ जी हाँ जी, ये कम से कम 2 साल हम तक इसको सीजनिंग करते हैं। जो मैग्नस कार्लसन जीते थे वो भी हमारी बनी हुई चेस से जीते थे। और इसमें ये वाला डिज़ाइन जो सा है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी यूज़ हुआ है, तो वही डिज़ाइन यहाँ पे भी बन रहा है। प्राइस में भी फिर फर्क आता होगा ना, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो ये कहाँ तक जाती है वैसे चेस की? चेस तो देखिए शुरू करें हम इंडियन रुपीज़ 1000 रुपीज़ से शुरू हो जाती है और जाने को तो ये 2 से 2.5 लाख तक भी जाती है। लाइव बातें देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि एक भारतीय जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आए हैं चेस की, गुकेश डी, जो वो चेस थी उसमें भी खासियत थी क्योंकि जो चेस बनाने का तरीका है काफ़ी कला होती है, इसमें भी अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है और काफ़ी इस तरीके की जो फैक्ट्रियां हैं इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं जो ये चेस एक्सपोर्ट करती हैं और विदेशों में हमारी भारत में से बनकर चेस जाती है। तो खिलाड़ी जब वो खेलते हैं तो बड़े बड़े जो मुकाम हासिल करते हैं। इस वक्त मौजूद है अमृतसर में जहाँ पे एक चेस फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री से वो चेस बन के गई और हमारा भारतीय जो गुकेश थे वो चेस के विनर बने। सो आइए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिस तरीके से वो चेस बनाई जाती है। उस फैक्ट्री में आज मौजूद हुए हैं, ज़रूर बात करेंगे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ के जो ओनर भी हैं, तो किस तरीके से बनाई जाती है। पहले तस्वीरें दिखा दूँ, ये जो लकड़ी के टुकड़े यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास तरीके से चेस बनाने का जो तरीका है, जो फॉर्मेट है, किस तरीके से तैयार होती है और क्यों जो चेस है वो खास बनती है, उसके कई कारण हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका यहाँ पे। मेरा नाम आदित्य चोपड़ा है, हमारी कंपनी का नाम चोपड़ा चेस इनकॉर्पोरेशन है और हम पिछले 40 साल से चेस शतरंज बनाने का काम कर रहे हैं। मेरे फादर की कंपनी है जिसको हमने ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन किया और हम सारे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 40 साल से चेस। इस बार की जो चैम्पियनशिप हुई है उसमें जो गुकेश जी जीते हैं वो हमारी बनी हुई शतरंज से ही जीते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनती है और कौन कौन सी आइटम। राजे महाराजों का खेल है, मतलब राजे महाराजे खेला करते थे, राजे खेलते थे जी। और अब ये आगे लेगेसी बन रही है। अब धीरे धीरे इंडिया में, बाहर तो बहुत ही फेमस है क्योंकि पिछले मैंने बताया आपको बहुत सालों से हम बेच रहे हैं। जो मैग्नस कार्लसन जीते थे वो भी हमारी बनी हुई चेस से जीते थे और उसके बाद ये गुकेश भी हमारी चेस से ही जीते हैं। और अब इंडिया में भी ये जो साउथ है आपका, स्पेशली मद्रास वाला एरिया जहाँ प्रज्ञानंदा, गुकेश वगैरह खेल रहे हैं, वहाँ पे बहुत पॉपुलर हो रही है अब इंडोर गेम्स में चेस। तो वैसे काम में फ़र्क नहीं पड़ा? आजकल जो यूथ है वो फ़ोन में ज़्यादा घुसा हुआ है। आजकल तो वो जो गेम्स थी, चाहे वो आउटडोर है चाहे वो इंडोर, इस तरीके की थी, लगता नहीं है थोड़ा बहुत काम में वो गिरावट महसूस हुई है इतने सालों में? ऐसा है जी, जो फ़ोन्स ने तो सबकी लाइफ में चेंज कर ही दिया और सारी जो बोर्ड गेम्स थी उनका इफेक्ट तो आया ही है। पर यह है कि जब बच्चे बोर्ड गेम्स में चेस खेलते हैं, इंटरेस्ट बनता है, फिर प्रॉपर खेलने का तरीका और जो मज़ा है वो तो लकड़ी के में ही है ना। अब आप क्रिकेट जितनी मर्जी बोर्ड पे खेल लें, पर जब आप असली में बल्ला पकड़ते हैं तो ही मज़ा आता है। तो जिनका इंटरेस्ट बन जाता है उसके बाद फिर वो हमसे असली लकड़ी की चेस मांगते हैं जो प्रॉपर तरीके से बनती है, जो मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ। ये पहले बनती कैसे है? ये जो लकड़ी भी कोई खास तरीके की होती है? बहुत खास तरीके की है ये, पापड़ी लकड़ी बोलते हैं इसको। ये हाँ जी हाँ जी, ये कम से कम 2 साल हम तक इसको सीजनिंग करते हैं इसकी। हाँ, ये लकड़ी काट के प्लैंक्स में ऊपर आपको दिखाऊंगा, अभी ऐसे लगे रहते हैं। 1-1 साल 2-2 साल ये पड़ी रहती है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं जी, अब ये ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये यूज़ में आती है। यूज़ में आने के बाद इसके ब्लॉक्स करते हैं ऐसे, प्लैंक्स के ब्लॉक्स कटने के बाद फिर ये लेथ पे जाता है जो अंदर प्रोसेस है और फिर उसके ऊपर टर्निंग शुरू होती है। जरा ये पीस कैसे कट होते हैं? दिमाग का खेल है, बनाने में भी वैसे दिमाग लगता है। बहुत बहुत हाँ जी हाँ जी, शतरंज जो दिमाग का खेल और किस तरीके से बनाई जाती है आप देख सकते हो। तो ये जो वर्कर हैं किस तरीके से मेहनत करते हैं। तो ये वर्कर भी पुराने हैं फिर आपके जी? हाँ जी हाँ जी, ये जी 20-20, 25-25 साल से हमारी फैक्ट्री में हैं सारे। हमारा एक फैमिली की तरह हम ये सारा यूनिट रन करते हैं और सब हमारे साथ बहुत देर से एसोसिएटेड है। बिल्कुल आप देख सकते हो किस तरीके से लकड़ी ये है और ब्राउन रंग की लकड़ी ये है, 2 साइड यूज़ होती हैं। तो ये इसको हम टाली बोलते हैं और टाली भी ये भी ऐसे ही 1 साल कम से कम सुखाने के बाद, 1.5 साल 2 साल भी लगते हैं, उसके बाद प्रोसेस में आती है। तो बिल्कुल जब ये ब्लॉक कट हो जाता है फिर इसके बाद इसको शेप दी जाती है, वो जो प्रॉपर जैसे राजा रानी जो भी उसके प्लेयर। हाँ जी हाँ जी, वो लेथ लगी हुई है, मैं दिखाऊंगा किस तरीके से बन रही है। तो बिल्कुल वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो फैक्ट्री में तैयार की जाती है चेस। और अमृतसर में आज आपको वही चेस फैक्ट्री में लेके आए हैं जहाँ से चेस बोर्ड गए थे और उसी चेस बोर्ड से चेस खेलकर जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं हमारे भारत के गुकेश। ये देखें जी, ये ब्लॉक जो बाहर से कट कर आया है, ये ब्लॉक आके वापस मशीन में लग गए हैं
और मशीन में ये सारे टूल्स हैं। तो बिल्कुल मैं कैमरा में सच को पास जाके ये जो तस्वीरें दिखाई जाए, ये देखें, इसको शेप दी जाती है, आकार दिया जाता है। ये आप देखें, इन्होंने सारे टूल्स लगा के धीरे 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 इसको आकार में लेकर आना है। बहुत ही प्रिसिशन और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो जैसे ये दो हैं, वो दोनों ही अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस भी है? जैसे दोनों जो दोनों राजे जी, हमारे पास कम से कम 100 से 150 डिज़ाइन है चेस में ही, अच्छा जी, अलग अलग साइजेस में, अलग अलग लकड़ियों में। 100 डिज़ाइन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें ये वाला डिज़ाइन जो सा है, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अभी यूज़ हुआ है, तो वही डिज़ाइन यहाँ पे भी बन रहा है। तो जैसे मैंने सुना था कि जो इसके घोड़े हैं, इनको भी बनाने का कुछ अलग तरीका है, इसमें भी कुछ किस्में होती हैं? बिल्कुल जी, घोड़े में भी ऐसा है कि जैसे अब 150 डिज़ाइन है, तो उनमें हर किंग, क्वीन, बिशप, हर डिज़ाइन अलग होएगा। घोड़े के डिज़ाइन भी अलग अलग हैं। बहुत बहुत कारीगरी के घोड़े हैं, वो भी मैं अभी आपको डिज़ाइन सारे दिखाऊंगा। तो बिल्कुल आइए, साथ साथ में हम वैसे ही देखते रहेंगे और किस तरीके से इसको पॉलिश किया जाता है, तैयार किया जाता है। आपको तस्वीरें आज दिखाएंगे ये एक और चेस डिज़ाइन, फैक्ट्री की। ये कुछ और डिज़ाइन बन रहा है, ये देखें, ये भी आप कवर कीजिए। ये एक और तरह का डिज़ाइन है, मॉडर्न डिज़ाइन बोलते हैं हम इसको। ये प्लेन शेप्स में चल रहे हैं। ऐसे ही वो सामने पड़े हैं डिज़ाइंस, वो सामने जो लगे हैं वो अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग घोड़े हैं, अलग अलग राजे रानी, सब डिज़ाइन अलग हैं। साइज़ भी आप देखें, अलग अलग साइजेज हैं। ये सारे, ये देखें, ये डीलक्स डिज़ाइन बोलते हैं इनको। ये स्ट्रेट हेड डिज़ाइन आ गए। फिर उसके बाद ये लेनिन गार्ड डिज़ाइन है जी। तो इसके नीचे मैग्नेट लगी देते हैं? नहीं, वेटेड बनाते हैं हम ये। अच्छा, हाँ, क्योंकि खेलने के टाइम बायर को होता है कि पीस गिरना नहीं चाहिए, तो बाद में इसके अंदर डिटेलिंग्स है, ये किस तरीके से? ये सारी हाथ से होती है जी। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा बनने के बाद फिर सब हाथ से काम बनता है ये। क्या बात है। तो बिल्कुल इसके बाद में इसको पॉलिशिंग भी होती होगी, प्रोसेसिंग भी सारी? पॉलिशिंग का दिखाएं आपको। बिल्कुल, आइए ऊपर आइए आप। तो बिल्कुल ये जो तस्वीरें हैं, काफ़ी वर्ल्ड चैंपियन पहले भी मतलब और भी प्लेयर निकले हैं यहाँ से, या इस बार ही ज़्यादा मतलब फेमस हुए हैं प्लेयर जो यहाँ के? देखें, जो विश्वनाथन आनंद है वो भी हम इंडिया के प्लेयर हैं, और वो बहुत फेमस रहे हैं। वो ग्रैंड मास्टर, वो भी हमारी चेस से खेलते थे। डिज़ाइन और था, पर वो खेलते इसी चेस से थे। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट हो रही है इस बार चेस? वर्ल्ड एक्सपोर्ट हो रही है जी। जितने अभी डैनियल वगैरह सारे इनकी डिज़ाइनिंग है, वो बताते हैं। ये इसका पॉलिशिंग प्रोसेस है। पीस वो नीचे से आ गया ऊपर बनने के बाद, उसके बाद यहाँ पे 2 बारी ये बफिंग होनी है इसकी। एक नॉर्मल डस्टिंग पे बफिंग होती है, एक उसके बाद ये लास्ट पे चलता है ये वाला, इसकी अलग फिनिश आ जाती है। फिर ऐसे इसको पेंट किया जाता है ब्लैक कलर से? नहीं, ब्लैक ये कलर डिप कलर कर देते हैं हम इसको, जो ब्लैक साइड है, और जो वाइट है वो नेचुरल जो वुड नीचे दिखाई वो वैसे रहती है। ये लकड़ी है मतलब, क्योंकि पकड़ने में इसकी फील काफ़ी अलग है। बहुत बिल्कुल जी, लकड़ी की तो फील है। वही चेस प्लेयर्स मांगते हैं कि हमें लकड़ी के पीस दिखाएं, और इसकी ये फील आती है। ये वेट के लिए ये यहाँ पे ये चल रहे हैं। ये घोड़ा बना हुआ है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। ऐसे इसके अंदर वेट डालने के लिए, अगर आप फील करें, ये हल्का रहता है। हाँ, ये काफ़ी लाइट वेट है। काफ़ी लाइट है। तो उसके बाद इसके अंदर वेट ये ऐसे डलते हैं इसके अंदर। अच्छा, छेक डलता है, ड्रिलिंग होती है सारी। उसके बाद इसके अंदर फिर वेट डलते हैं। ये दिखाइए। अच्छा, तो वजन मतलब बढ़ाने के पीछे क्या कारण है? ये जो जब हम खेलते हैं, फिर बोर्ड के ऊपर पीसेस गिर जाते हैं खेलते खेलते। वेटेड पीसेस से होता है कि पीसेस कभी टिप ओवर नहीं होते, वो फिक्स रहते हैं बोर्ड पे। आप आराम से उसको वेट उठाइए और खेलने की फील आती है। जितनी हैवी पीस होते हैं, बायर्स को अच्छा लगता है, प्लेयर्स को अच्छा लगता है उसके साथ खेलना, ताकि वो टिप ऑफ ना करें खेलते खेलते। तो ये प्राइस में भी फिर फर्क आता होगा ना, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, तो ये कहाँ तक जाती है वैसे चेस की रेंज? चेस तो देखें, शुरू करें हम इंडियन रुपीज़ 1000 रुपीज़ से शुरू हो जाती है, और जाने को तो ये 2 से 2.5 लाख तक भी जाती हैं। एक चेस का जो बोर्ड 2-2.5 लाख का? हाँ जी, हाँ जी। इवन ये जो वर्ल्ड चेस का बोर्ड है, ये रिटेल होता है कोई 70,000 रुपीज़ का, 70,000 रुपये का। तो सारे उसके अंदर काम ही हाथ का, तो इसलिए उसकी प्राइसिंग भी खरीदते हैं लोग, मतलब इतने इतने लाखों रुपए दे रहे हैं। बिकती हैं, ये बन रही हैं, देखें हम। तो बिल्कुल किस तरीके से ये जो चेस तैयार की जाती है, इसके बाद ये फाइनल प्रोसेस है, मतलब ये फाइनली ये जो तैयार होता है? अभी तो इसके अंदर देखें, लोया भरना है हमने। ये जो पीस आया, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। वो लोया भरना है, फिर ये सारी पॉलिशिंग होनी है, फिर नीचे कपड़ा लगना है। इसके नीचे फेल्टिंग होती है, एक बार फिर रीबफ होता है ये, फिर चेकिंग होती है। आजकल वो मैग्नेटिक जो बोर्ड्स का बड़ा ट्रेंड आ गया कि मैग्नेटिक किस तरीके से वो भी बनती है। हाँ, वो भी अगर आपने इसको मैग्नेट लेना तो नीचे मैग्नेट लग जाता है, तो मैग्नेटिक में यूज़ हो जाती हैं। पर चैम्पियंस जोन से हैं वो हमेशा वेटेड लेते हैं, बट मैग्नेटिक चेस हमारी नॉर्मली यूज़ होती है ट्रैवलिंग पर्पसेस के लिए, जो बच्चों के लिए। जो मैंने आपको बताया 1000 से शुरू हो जाती है, 1500 2000 तक जाती हैं। वो सारे मैग्नेटिक सेट्स हैं, वो कंजम्पशन में बिकते हैं और ट्रैवल पर्पसेस और बच्चों के लिए हैं। आजकल हम देख रहे हैं, जैसे पहले भी बात की थी, यूथ जो है वो ये ऐसी गेम्स है, बोर्ड गेम्स हैं, उनकी और कम ध्यान है। लेकिन जाते जाते कोई मैसेज देना चाहोगे जो यंगस्टर्स देख रहे हैं कि फ़ोन को छोड़ के शायद अगर हम इन चीज़ों की ओर आ जाएं,
तो फिर से हमारे जो वो ब्रेन फंक्शनिंग है वो फास्ट हो जाए, क्योंकि फ़ोन के कारण तो हम देख रहे हैं कितने जो यूथ है बीमार हो रहा है और दिमागी तौर से भी वीक हो रहा है। बिल्कुल जी, चेस खेलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। और प्लस ये है कि आंखों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता, जितना फ़ोन हमें आइज़ को हमें डिस्टर्ब करता है। प्लस इससे ब्रेन मूवमेंट, हर चीज़ की एकाग्रता, स्किल्स, सारी चीज़ जो है वो आपकी डेवलप होगी। और आप लाइफ में भी यू कैन टेक डिसीजंस नाइसली कि हमने कैसे क्या प्रोसेस करना है, वो सब चीज़ें खेलने से ही आती हैं। तो मैं तो डेफिनेटली सबको बोलूँगा जी कि अपना फ़ोन छोड़ें और वापस कम बैक टू द बोर्ड्स। तो अगर मिलना हो, किसी ने अगर चेस लेनी हो तो किस तरीके से? बिल्कुल जी, यहाँ पे हमारी एक रिटेल आउटलेट शोरूम भी है गिरधारी लाल चोपड़ा के नाम से, जो कि हॉल बाज़ार गांधी गेट में सिचुएटेड है। और वहाँ पे आप आके जो भी आपकी पसंदीदा चेस है वो ले सकते हैं। उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप लोगों को मैसेज दीजिए कि जिनको बोर्ड गेम्स चाहिए, लाइव चेस चाहिए, वो आके सीधा हमारी हॉल बाज़ार वाली शॉप पे आके मिले। हॉल बाज़ार अमृतसर। बहुत बहुत धन्यवाद। सो बिल्कुल आपने देखा किस तरीके से जो चेस तैयार की जाती है और ख़ासियत है इसको बनाने में, किस तरीके से इसमें वेट डालना है, किस तरीके से मैग्नेटिक बनानी है, डिज़ाइन क्या है, कारीगरी क्या है, इसमें स्किल बहुत बड़ी है। खेलते वक्त भी दिमाग का यूज़ होता है और बनाते वक्त भी दिमाग का यूज़ होता है। शतरंज को राजे महाराजा खेला करते थे क्योंकि दिमाग का ये खेल था। किस तरीके से इसमें चाल चलनी है, वही तरीके से दिमाग को लड़ाया जाता था। जब भी जंग होती थी या लड़ाइयाँ होती थी, उसी तरीके से दिमाग जो था वो अपना तेज़ी से ये जो राजे महाराजे थे वो लड़ाया करते थे। तो बिल्कुल आज भी जो युवा पीढ़ी है उनसे विनती की गई है कि इस तरीके की जो गेम्स हैं इनकी ओर ज़्यादा से ज़्यादा अपना रुझान बढ़ाया जाए और अपनी सोच को खोलने के लिए इस तरीके की गेम्स का साथ लिया जाए। सो बिल्कुल आप देख रहे हो लाइव भारत, मैं हूँ दानिश गुप्ता, कैमरामैन जतिन के साथ।